केंद्र सरकार ने जब से अग्निपथ योजना की घोषणा की है तब से युवाओं में काफी ज्यादा रोष है। देश के अलग अलग भागों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह जी, जो कि परमवीर चक्र विजेता भी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बाना सिंह जी, जब से सरकार ने ये योजना की घोषणा की है, अग्निपथ योजना की घोषणा, तब से लेकर इस पर विवाद भी चल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग भागों में हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और जहां तक अगर हम सेना के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उनमें भी राय बटी हुई है, कुछ इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? पहले तो ये सरासर गलत है। ये ऐसा प्रोग्राम करने से पहले आपने कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, क्या ये ठीक है या नहीं। ये नहीं होता है कि घर बनने के बाद देखा जाए कि घर कैसा बना है। बनाने से पहले उसको विचार विटांदरा किया जाए, उन लोगों की राय ली जाए, ताकि जो कि अगर अंग्रेजों ने 250 साल राज करके ऐसा तोहफा नहीं दिया था इंडिया को, जो कि आज हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये किया है कि ऐसा होना चाहिए। ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। युवा में रोष ये जबरदस्त पैदा होगा और एक बवाल आ जाएगा इंडिया में कि ये जो काम कर रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि ये जो योजना आई है जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस योजना की घोषणा करने से पहले इस पर काफी मंथन होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर वो पास हो जाता तब इसको लागू करने में या कहने में कुछ अच्छा लगता था। अभी कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। ये तो एक डिक्टेटरशिप है कि ये होगा, लागू करके ही छोड़ेंगे। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी हालत रही तो देश का कहीं पलटा ही ना बाज जाए। क्यों कि दूसरे देश भी, पाकिस्तान पड़ोसी देश है हमारा, वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। क्योंकि जो इन्हें योजना बनाई है, इनको क्या मालूम है फौज क्या है। फौज कच्चे धागे से बांधी है और वो काम कर रही है, देश के लिए कर रही है। मगर इन लोगों ने ऐसा बना दिया फौज को कि खिलौने की तरह, जैसे प्लास्टिक का खिलौना होता है, बेचना है और फेंक देना है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसके फेवर में नहीं है। पूरी आर्मी है जो रिटायर भी हैं, हम भी इसके फेवर में नहीं है कि उन बच्चों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा। जब वो 24 साल होगा वो घर आ जाएगा और फिर इनकी जान को रोएगा। जो चीफ बैठे हैं उनको, उन्होंने क्या बोला? वो कभी गवर्नमेंट के अपोजिशन बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं। वो हाँ के साथ हाँ मिलाई गई है। बाकी राजनाथ जी को क्या मालूम है? रक्षा मंत्री तो बन गए, फिर रक्षा कैसे करनी है? और रक्षा इन्होंने नहीं करनी है, जवानों जैसे अफसर ने करनी है कि देश को कैसे बचाना है। वो तो बैठे हैं दिल्ली में, वो तो एसी में बैठे हैं, जवान सरहद के ऊपर मर रहा है और ये देश को बचाने के लिए एक खून बहा रहा है। तो ये बैठे उधर आपने बना लेते हैं, छोटी सी स्ट्रेटेजी बना ली और चलो जी ये लागू अग्नि योजना। ये कौन से भाषण है? अग्नि योजना। अरे मैदान में जाओगे पता तब चलता है। अग्नि तो तब पता चलेगा आग कैसे लगती है और जलता कैसे है आदमी। कैप्टन बाना सिंह जी, आप एक लिविंग लेजेंड है। आपने दुश्मन के साथ लोहा लिया है, आपने बहादुरी दिखाई है, शौर्य दिखाया है, और जो सियाचिन की पहाड़ी है उस पर आपने फतेह पाई थी। उसके बाद आपको परमवीर चक्र पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। आपकी क्या राय होगी अगर इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, आपकी क्या राय होगी, क्या कहेंगे आप उन्हें? देखो, राय तो पहले पूछा ही नहीं गया है, कुछ किया। ठीक है, मानते हैं चीफों को पूछ लिया ऐसा हम लागू करने जा रहे हैं, उन्होंने क्या, वो जज मैन है, उन्होंने जज बोल दिया ठीक है ओके करो। मगर इसका नफा नुकसान क्या चीज है? ऐसे पहले क्यों रिजर्व, जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पर कुछ लोग जो फालतू हो जाते थे उनको रिजर्व भेजा जाता था आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। फिर उसको 5 साल नौकरी, 1 साल में एक बार बुलाने में, फिर उसको 15 साल पूरी करने के बाद पेंशन दी जाती थी। ये कौन सा ट्रेंड है? ये तो सरासर गलत है। ये सीना जोरी है और डिक्टेटरशिप है। भाई अभी आज़ादी नहीं है हिंदुस्तान में, ये डिक्टेटरशिप है और वो उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए तैयार है जी। कैप्टन बाना सिंह जी, हमने देखा कि कई राज्यों में, खासतौर पर बिहार में हिंसक प्रदर्शन हुए, ट्रेनों को जलाया गया है। आप उसकी निंदा करते हैं और क्या आप उन नौजवानों को कहेंगे कि वो हिंसा का सहारा ना ले? नहीं, इस चीज़ का तो नहीं जाए। ये तो प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। किसी के घर के
पर रक्षा मंत्री की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारा खून पसीने के पैसा जो वहाँ जाता है वो उसी से ये सारा देश चलता है। मगर ये नहीं, बैठकर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो चाहें वो कर देंगे, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कैप्टन बाना सिंह जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लिविंग लेजेंड है, आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस प्रकार से देश के लिए मतलब जो आपने बहादुरी दिखाई है सेना में, जो शौर्य का जो आपने दिखाया, आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप एक लिविंग लेजेंड है और हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। तो ये थे ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह जी, परमवीर चक्र पुरस्कार के विजेता, और इनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और इन्होंने जो अग्निपथ योजना है उस पर इन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि जो ये अग्निपथ योजना है ये सही योजना नहीं है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और साथ ही में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए थी, तभी इस योजना का मसौदा तय होना चाहिए था। अब इनका कहना है कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए।